वेलकम टू एमकेएल दोस्तों। चलो मैं आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही ठंडा सा दिन रहा जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मार्केट वहीं की वहीं बंद हो गई जहां खुली थी। 19 पॉइंट का लॉस आज हुआ है निफ्टी में, और लगभग 138 पॉइंट का लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में। हालांकि बढ़ने वाले शेयर थे 1065 और गिरने वाले शेयर थे 885, और मूवमेंट भी ठीक ठाक हुआ अगर बात करें तो। लेकिन उस मूवमेंट के अंदर में कैप्चर हम कुछ नहीं कर पाए। इवेंचुअली वी क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स। और ये कंसोलिडेशन है या कि डिस्ट्रीब्यूशन? मार्केट गिरेगी या उठेगी, एक बड़ा सवाल। बट एक बात का जवाब आपको यहाँ दे देता हूँ कि ये याद रखिएगा, इस बार जो एक्सपायरी आ रही है वीकली थर्सडे को, वो बहुत ही कमाल होने वाली है। बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स होंगे और एक शानदार युद्ध आप देखेंगे बिटवीन द बुल्स एंड बियर। आज बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है, बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं हुई है। डीआईएस ने 375 करोड़ की बाइंग करी है लगभग, और 1200 करोड़ की एफआईआईएस ने सेलिंग करी है, ना के बराबर। तो मतलब आज जो है वो गेम हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है, कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है वो, आइए देखते हैं। पहले एक बार जरा ग्लोबल न्यूज पे नजर डाल लेते हैं। तो पावल साहब ने कहा है कि वी नीड टू पुश अहेड with the rate increase. We will continue raising rates until we see inflation coming down। यानी कि इंटरेस्ट रेट्स में हाइक होने वाला है। फिर से एक बार फेड की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गई। और साथ में मैं बता दूं आपको, बार बार हर रोज बता रहा हूं, हमारे यहाँ भी जल्दी ही होने वाला है इंक्रीज। पर इस बार शायद वो चमत्कारी रूप से 0.5 या 0.25 बेसिस पॉइंट नहीं करेंगे जो हमेशा होता है। और इस बार शायद 0.4 या हो सकता है 0.6 के चांसेस कम है, क्योंकि सेंटीमेंट को संभालने के लिए वो शायद थोड़ा नीचे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 0.25 से ज्यादा होगा और 0.5 से कम होगा। तो बीच की कौन सी फिगर बनती है? 0.30 से तो फायदा नहीं होगा, फिर तो 25 ही करते हैं। तो शायद 0.40 से इंक्रीज होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ, ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ कि आपको हो तो रहा ही है। अब कब होगा वो की बात है, बहुत जल्दी होगा मेरे हिसाब से, बहुत दूर नहीं है। खैर, पॉल साहब ने क्या कहा? पॉल साहब ने कह दिया कि भाई इन्फ्लेशन जब तक कम नहीं होती हम बढ़ाते रहेंगे, और अगला जो रेट हाइक होने वाला है शायद वो वहां पर भी फिर से 0.5 बेसिस पॉइंट का होगा। जल्दी ही ये न्यूज आ जाएगी। और इसीलिए वहां पे ग्लोबल मार्केट में अपना नेस्डैक और डाउ गिरे हुए हैं। और आगे वो क्या कह रहे हैं पॉल साहब? इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग टास्क टू टेम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को, महंगाई को रोकना एक बड़ा टास्क होगा, मुश्किल काम है। देखते हैं क्या कर पाते हैं। फर्दर सोर्सेज सेज दैट बायोफ्यूल पॉलिसी अमेंडमेंट अप्रूव्ड बाय कैबिनेट डिसाइड टू इंक्रीज एथेनॉल प्रोडक्शन। तो भाई ये बहुत बढ़िया न्यूज है शुगर शेयरों के लिए। शुगर वाले शेयर आप खरीद लीजिए अगर। और ये राय सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है? जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। 2025 तक का प्लान है बायोफ्यूल में मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल टॉप पे पहुंचाने के लिए। वी वांट टू बी इन टॉप 3 कंट्रीज टू मिक्स द एथेनॉल इन फ्यूल, द क्रूड, द पेट्रोल, द डीजल। तो वो, इसका मतलब ये हुआ कि जो शुगर कंपनीज लॉस में चल रही हैं वो सब प्रॉफिट में आने वाली हैं, क्योंकि ये उनका बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट पे काम चलते रहेगा और एडिशनल उनके पास एडिशनल कैपेसिटी डेवलप करके एथेनॉल भी बनाना होगा। एक और बिजनेस लाइन बढ़िया स्ट्रांग वाली डेवलप हो रही है, और ये तो जितना बनाओ उतना कम रहेगा। तो उस हिसाब से शुगर शेयर्स में आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। Further, Power Ministry says, or Power Ministry issues directions to all Gencos. Gencos मतलब जनरेशन कंपनीज, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोसीजर फॉर टाइमली इंपोर्ट ऑफ कोल। मतलब जल्दी से कोल मंगवा लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। कोई ये ना कह दे कि भैया मेरे पास कोयले की कमी है, इसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी फिलहाल जो बड़ा वाला संकट था पावर का वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कब तक रहेगा वो देखने की बात है। अच्छा, आज निफ्टी में क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। निफ्टी आज 16,240 पे बंद हुआ है, यानी कि 19 पॉइंट के फॉल के साथ, जो कि 0.12% बनता है। कल बंद हुआ था 16,259.30 पे 417 पॉइंट के गेन के साथ। और आज ओपनिंग ठीक ठाक थी, 58 पॉइंट ऊपर खुले थे हम 16,318 पर, लेकिन इसको रिटेन नहीं कर पाए। हालांकि एक टाइम पे हम बढ़कर 140 पॉइंट ऊपर चले गए थे, 16,399, मतलब 400 का मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली देख लीजिए वहां पे 399.80 तक गई है निफ्टी, और वहां पर जाकर लौट आई है। मैंने बताया था
16,400 से 450 की रेंज जो है ये एक टफ टास्क होगी, इसको पार नहीं कर पाएंगे। जब तक इसको पार ना कर ले तब तक इन्वेस्टमेंट की सोचिएगा भी मत। और 800 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दे 2 दिन तो फिर आप समझिए, या ट्रेड करने लगे तो आप समझिए 1-1.5 घंटे के बाद कि हाँ शायद अब निगेट हो रहा है बियर ट्रेंड। तो वो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और बियर ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और आज जिस तरह के नंबर्स है, मेरे को लग रहा है कि शायद ये कल भी हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे और परसों एक्सपायरी के दिन गिरे भयंकर रूप से। तो नजर रखिएगा, आज बढ़ने वाले शेयरों में 1065 शेयर बढ़ रहे थे और 885 शेयर गिर रहे थे। टोटल में हमने लगभग 188 पॉइंट का निफ्टी में गेम देखा है आज। ऊपर नीचे लो हाई के बीच में जो मूवमेंट हुआ है, लेकिन क्लोजिंग वही 19 पॉइंट नीचे हुई है, यानी कि फ्लैट। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही रहा लगभग। कल के लेवल्स पे खुले हम, आज जो खुले थे वो हम 34,448 पे खुले, जो कि 146 पॉइंट ऊपर था। और एक टाइम पे हम 353.90 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि लगभग 350 पॉइंट ऊपर 34,655 तक गए। लेकिन हम लौट आए। लेवल्स देखिए एकदम मस्त काम कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत फायदा हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो दोस्त गौर फरमाइएगा, लेवल्स का ध्यान रखिए, आप अच्छे से कमा सकते हैं। हालांकि आज एक बहुत ही टफ डे था, किसी भी एक तरफ डायरेक्शन तो दी नहीं और बहुत राइट एंट्री वाले ही पैसे कमा पाए होंगे। और दोनों तरफ ऑप्शंस जो है वो गल रही थी। सो कंसोलिडेशन के साइन तो नहीं है ये, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं वो आगे का सीन क्या बनता है। आगे की अगर देखें एफआईएस की क्या स्टोरी रही, तो एफआईएस ने आज बेचा है 1,254.64 करोड़ का माल, और डीआईआईएस डोमेस्टिक वालों ने खरीदा है 375.61 करोड़ का। अब नंबर आप देख लीजिए, मैं बता रहा था आपको कई दिन से कि 3-3.5 हजार करोड़ की एवरेज पे काम होता है। और मैंने उस दिन बताया, कल भी बताया था कि पहले दिन एक अमाउंट बेचते हैं, दूसरे दिन कम बेचते हैं, तीसरे दिन और कम बेचते हैं, फिर चौथे दिन पूरी कसर निकाल देते हैं। तो ये देख लीजिए आज तीसरा दिन हो गया है साहब। अब चौथा दिन है, कल देखते हैं क्या होता है। हो सकता है चौथे दिन की जगह वो 5वें दिन करें, लेकिन होता ऐसा ही है इवेंचुअली में। एवरेज जो है वो 3-3.5 हजार करोड़ पर डे की चल रही है मेघ में। और अगर इसी के हिसाब से चलते रहे तो सेल ऑफ आने वाला है बड़ा वाला एफआईआईएस की तरफ से। अब डीआईएस कितना खरीद पाते हैं उसके बाद ये देखने की बात होगी। उससे तय होगा कि मार्केट कहाँ रहेगी। मेरे हिसाब से वीक है, बेयरिश ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे इस हिसाब से जो आज की सेलिंग और बाइंग हुई है, उस हिसाब से मंथली मे फिगर क्या हो गई है। मे का जो नंबर है वो पहुंच गया है सेलिंग का बाय एफ आई आई 36,148.11 करोड़, यानी कि 36,148 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है अब तक। डीआईआईएस ने कितनी बाइंग करी है अभी तक? 29,405.39 करोड़ की बाइंग करी है मई में डीआईआईएस ने। और इसके साथ ही साल की फिगर क्या बन जाती है? एफआईआईएस ने सेल कर दिया अभी तक पिछले साल से 2 गुना से भी ज्यादा, 2,07,148.59 करोड़, दैट इज 2,07,148 करोड़। और डीआईएस ने जो अगेंस्ट में बाइंग करी है, दैट इज 1,63,937.42 करोड़। तो अब करना क्या है, आगे गेम क्या होगा? मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन तो नहीं थी, बट हाँ थोड़े से सेक्टर रोटेशनल हुए हैं। आज बहुत सारे सेक्टर्स गिरे हुए थे, लगभग ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट थी। और कुछ शेयर बढ़े हैं। वो बढ़ने वाले शेयरों में फ्लैट रहा रिलायंस 0.36%। आज लगातार तीसरा दिन है इसके बढ़ने का। हालांकि परसेंटाइल बढ़ने का बहुत कम हो गया है, पहले 4% और आज 0.36%। नथिंग है, बट फिर भी गिरा नहीं, ये बड़ी बात है। अगर इसमें आपकी कोई भी ट्रेड चल रहा है जो कि स्विंग ट्रेड है, तो आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉस ऑफ मोमेंटम। तो जो भी शेयर को गिरना होता है वो पहले मोमेंटम लूज करता है, जो कि रिलायंस में हो गया है। तो अब इसकी बढ़त के चांसेस कम है। हालांकि मार्केट को ड्राइव करता है, तो ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी इससे खेल सकता है और किसी भी तरफ ले जा सकता है। तो इसके अलावा जो हुआ वो हुआ, टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा आज 2.73%। ये मैं वो शेयर बता रहा हूँ जो इम्पैक्ट डालते हैं निफ्टी पे, ठीक है। इसके बाद जो असल में बढ़ने वाले थे परसेंटाइल में, वो भी बताऊंगा। तो फिर श्री सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब 2% के करीब बढ़े हैं, या लगभग 2% से ज्यादा बढ़े हैं। फर्दर जो बढ़ने वाले शेयर थे मोटे वाले, जिन्होंने परसेंटाइल में बढ़त गेन करी है, वो है एमसीएक्स। मेटल इंडेक्स बढ़ रहा था, एमसीएक्स बढ़ गया, 6.54% की इंक्रीमेंटल क्लोजिंग दी है आज उसने। ग्रैनुअल्स इंडिया 4.93% बढ़ा है। पेट्रोनेट एलएनजी, अरविंदो फार्मा, पीआई इंडस्ट्री, मैरिको, बॉश, ये सब 4-4% बढ़े हैं आज।
अब भारतीय एयरटेल का आज रिजल्ट आया था, हालांकि ठीक ठाक और अच्छा खासा रिजल्ट था, 2000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, बट फिर भी ये शेयर नीचे गिर गया है 1.5%, 1.54% का फॉल दिखाया है इसने। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब फ्लैट टू नेगेटिव थे, मतलब ना के बराबर गिरे हैं, गिरे तो हैं, रेड में बंद हुए हैं, लेकिन लेस देन 1% के करीब ही थे। उसके अलावा जो बड़े वाले गिरे हैं वो कौन से शेयर हैं? वो है मेट्रोपोलिस, 9.28% का फॉल दिखाया है इसने। डॉक्टर लाल पैथ लैब, 6.07% का फॉल। डेल्टा कॉर्प, 5.90% का फॉल। आईओसी, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब 4-4-4% गिरे हैं लगभग। बंधन बैंक और बड़े हाले गिरने वाले शेयर जो है कौन कौन से थे? बंधन बैंक, भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, कैनरा बैंक, डीएलएफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस, कैनफिन, टाटा कॉम, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अंबुजा सीमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी, एएमसी, ये सब 2-2% से ज्यादा गिरे हैं। अब आप देख लीजिए गिरने वाले कितने सारे शेयर हैं। हालांकि नंबर में जो काउंट दिख रहा है वो लेस देन बढ़ने वाला शेयर है, बट अगर इम्पैक्टिंग देखिए तो वो सारे गिरे हैं आज जो। और होता भी है, खैर इतनी बड़ी रैली आई थी कल, बड़े थे सब, तो कहीं थोड़ी तो करेक्शन आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। अगर ये यही है तो फिर तो ठीक है, फिर हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मुझे उसके चांसेस कम दिख रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि वाई द बुल्स आर बाइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। इकोनॉमी गिरी पड़ी है, हमारी ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे हैं नहीं, क्रूड अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, डॉलर के अगेंस्ट में रुपी वैल्यू आज फिर से एक नया हाई बना दिया है। 78.71% 78.71%, नहीं सॉरी, 77.7175 रुपीज हो गई है वैल्यू अगेंस्ट डॉलर हमारी। तो 77 रुपए, 71 रुपए से 72 ही मानिए, तो 72 पैसे हाईएस्ट हो गया है फिर से। तो क्या कारण है कि बुल्स खरीद रहे हैं? आने वाला समय और खतरनाक है, क्यों? क्योंकि रेपो रेट तो बढ़ने वाला है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा बहुत जल्दी। सीआरआर रेशो आने वाली है फिर से इंक्रीमेंटल। आरबीआई ने पहले कह दिया 80,000 करोड़ का वो लिक्विडिटी को विड्रॉ करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो मार्केट बढ़ क्यों रही है तो सोचने की बात, तो गौर फरमाइएगा। बस हम बियर ट्रेंड में हैं। बी कॉशियस, डोंट गेट ट्रैप्ड, डोंट फॉल फॉर इट, ओके? फंस मत जाइएगा। खैर चलिए, आइए कल के ट्रेड के लिए नंबर्स देख लेते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। If need be, do pause the video and do watch it. Read it completely and do take advice of your financial advisor, or do due diligence before taking any action on the information as provided in this video. तो आइए देख लेते हैं कल के लेवल्स क्या हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सब देखिए, निफ्टी के लिए अगर हम बात करें तो निफ्टी बहुत ही स्मॉल रेंज में बंद हुई है, जो मैंने कल लेवल्स दिए थे उसके हिसाब से 16,000 ऊपर तो एकदम सटीक पे टकरा के वापस आई है। 16,350 मैंने कहा था, और ऊपर बोला था 420, वहां तक नहीं पहुंच पाई। नीचे वाला लेवल जो दिया था 16,350 का, वहीं तक मार्केट गई लगभग। हाई जो मारा है वो उसने 16,399 का मारा है, समझिए 400 को छू दिया और वहां से लौट आई, और उसके बाद बंद हुई है 256 पे। अब ये है तो क्लोज, और इनकी ऊपर नीचे की रेंज के बीच में बंद हुई है, ना बुलिश कह सकते हैं ना बियरिश। हालांकि जिस तरह से क्लोजिंग हुई है, सुबह में ऊपर खुलकर फिर नीचे गिरे हैं, तो ये बियरिश साइन है, बट कल देखते हैं। ठीक है, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू करती है, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम स्पॉट वाली, अगर ये ऊपर जाती है तो 16,290 से 300 पहला लेवल होगा जहां रेजिस्टेंस फेस करेगी। दूसरा लेवल 360 से 80 होगा। फिर 400 पे फिर रेजिस्टेंस है 420 तक, 420-50 मान लीजिए, और इसको पार कर लेती है तो फिर एक अच्छी रेजिस्टेंस बन जाती है 16,620 पे। 620 को अगर पार करती है तो फिर एक स्टिफ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 16,700 है, और अगर इसको पार कर लेती है तो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 16,880। इसको पार करना अब बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ हम चलते हैं तो पहली सपोर्ट बनती है 16,256 पे। 16,256 को 260 को पार कर लेते हैं अगर नीचे की तरफ गिरते हुए, मतलब 240 मानिए, 240 को अगर हमने गिरा दिया, छोड़ दिया, तो फिर हम जा रहे हैं अगला लेवल 16,151 के लिए, 150 के लिए। तो फिर 150 के आसपास 16,150 पे सपोर्ट मिलेगी, और अगर इसको तोड़ दिया तो 16,100 पे सपोर्ट है, और अगर 100 की सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर हम छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं 16,060। फिर उसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 16,000 पे आती है,
और 16,000 को नहीं तोड़ना चाहिए, एक क्रिटिकल लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, तो इससे ऊपर ही रहना चाहिए। अगर इसके नीचे गए तो मुझे लगता नहीं है कि फिर हम वापस एक रिलीफ रैली भी देंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद फिर हम लंबा नीचे जाएंगे। हालांकि उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 15,970। इसके नीचे एक फॉल आएगा और उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनती है 15,850 की, और अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल होगा 15,730, जिसको किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर ये लंबी वाली नीचे जाएगी, रिलीफ रैली की उम्मीद भी ना कीजिएगा इसके बाद, जब तक ये अगले लेवल्स को ब्रीच करते हुए नीचे ना पहुंच जाए, जो कि होगा 15,530-40, और उसके बाद नीचे अगला लेवल होगा 15,300, और उसके बाद फिर 15,000 भी आता हुआ दिख रहा है। 15,000 के बाद अगर नीचे गिरे तो फिर से एक बड़ा वाला 400 पॉइंट का फॉल होगा। यहां से मार्केट अगर गिरने पे आए, जिस तरह का ग्लोबल क्यूज और डेटा बन रहा है, तो अनदर 8 to 10% का फॉल हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बी कॉशियस, डोंट बी एग्रेसिव इन योर बाइंग्स, प्लीज बी केयरफुल, बस मत जाइएगा। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो 34,320 पे पहली रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर उसके ऊपर जाता है तो एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस 16,490 से 500 पे बन जाती है। 500 को अगर पार कर लेता है तो 34,670, 700 की करीब की, और 700 को पार करके ट्रेड करने लगे तो फिर समझिएगा कि ये गैप फिल करने जा रहा है। जो मैंने कल भी कहा था, आज ये बिल्कुल वहीं से वापस नीचे घूम गया। लेकिन अगर इसको पार करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो 35,150 कार्ड्स पे आ जाएगा और हम ऊपर की तरफ इसको छू सकते हैं। इससे अगला लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट और क्लस्टर तीनों बन रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अब 35,300 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए एक टास्क होगा। अगर ये कर पाई तो देखते हैं, और उसके ऊपर फिर एक रेजिस्टेंस आ जाती है जो कि 35,440। इतना बहुत होगा कल के लिए। नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो साहब पहली सपोर्ट तो देखिए बिल्कुल बगल में ही है, जहां पे बंद हुई है, बिल्कुल सपोर्ट पे बंद हुई है, 34,160-70। इसको तोड़ा तो अगला लेवल जो होगा वो होगा 33,990, 34,000 ही मान लीजिए। इसको तोड़ा तो अगला लेवल जो है वो 33,870 से 850 मान लीजिए। और फिर उसके बाद अगर इसको तोड़ा तो 33,630, और 33,630 एक अच्छा लेवल बन जाता है। सपोर्ट यहाँ देनी चाहिए। यहाँ से कम मेरे हिसाब से जब अगर यहाँ मार्केट आए तो एक छोटा सा बाउंस तो बनता है, तो देख लीजिएगा। और इसको तोड़ दे तो फिर नीचे की तरफ 33,290 या 300 मान लीजिए, और 300 को अगर तोड़ दिया 33,300, बहुत ही साइकोलॉजिकल नंबर बन जाएगा ये। इसको ब्रीच करना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अगर कर दिया तो फिर द फाइनल सपोर्ट वुड बी 33,000। इसको तो सपोर्ट बनाना ही चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक कर लेना चाहिए। नहीं करा तो फिर गए हम 32,000 आ रहा है, फिर फॉर श्योर ट्रेड कर लीजिएगा उसके हिसाब से, चाहे तो पोजिशनल भी ले सकते हैं। That's how I think analysis gets completed. Let's call it a day. See you in next video. God bless us all. Thank you all for your support. Stay connected.